हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं रीट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। इसी कड़ी में आज हम पादपों में पोषण से संबंधित कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्न ए व बी उत्पाद है। ये रिएक्शन आपको दे रखी है और इसमें ए तथा बी क्या बन रहा है ये हमें बताना है। तो ये रिएक्शन जो है जिसमें 6CO2 + 12H2O ये क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया हो रही है। तो हम जानते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है वो ऐसी ही होती है जिसमें 6CO2 और 12H2O मिलकर के क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है दोनों बनाता है और साथ में जल बनता है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन कौन से ऑप्शन में दे रखी है, देखिए C6H12O6 + 12 ऑक्सीजन दे रखा है। उसके बाद में C6H12O6 वे CO2 दे रखा है और इसी तरह से ऑप्शन सी में भी ग्लूकोज और ऑक्सीजन दे रखा है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये दोनों में ही हमको ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 12O2 है और यहाँ पे 6O2 है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है उसमें ग्लूकोज के साथ में 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए ऊर्जा प्राप्ति के लिए, ऑप्शन बी शरीर का निर्माण करने के लिए, ऑप्शन सी शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए और उपरोक्त सभी। तो खाद्य जो है उसकी आवश्यकता होती है ऊर्जा के लिए, शरीर के निर्माण के लिए, वृद्धि और विकास के लिए, यानी सारी ही ऑप्शन राइट है, इसलिए इसका ऑप्शन डी राइट होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जीव जो पौधों एवं जंतुओं के गले सड़े जैविक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है कहलाता है परजीवी, सहजीवी, मृतजीवी, परपोषी। तो जो ऐसे पौधे और जंतु जो सड़े गले जो जैविक पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन लेते हैं वो कहलाते हैं मृतजीवी। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। परजीवी वह होते हैं जो किसी और जीव पर रह कर के अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे अगर हम अमरवेल की बात करें तो वो परजीवी है क्योंकि वो दूसरे पेड़ों पर रह कर के उसको पूरा खा जाती है। इसी तरह से सहजीवी यानी कि जो साथ साथ रहते हैं, जैसे सिवाल और कवक का जो संबंध है जो कि लाइकेन कहलाता है, ये सहजीवी का बेस्ट एग्जाम्पल है। इसी तरह से परपोषी जो दूसरे जीवों से भोजन को प्राप्त करते हैं, जैसे जूं, लीच वगैरह जो है वो परपोषी में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से परजीवी है अमरवेल, कवक, जीवाणु, पौधे जैसे नीम आदि। तो इनमें से परजीवी हमको पूछा है जो किसी और जीव पर रहकर के अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये पौधा और जंतु दोनों में से कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ हमको स्पेसिफाई नहीं किया है। तो यहाँ पे अमरवेल जो है वो दे रखा है, ये परजीवी होता है जो कि किसी अन्य पौधे पर रहकर के अपना जीवन चलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मृत जीवी का उदाहरण है। ऑप्शन आपको दिया है कवक, जीवाणु, मशरूम, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर मृत जीवी का उदाहरण पूछा है और मृत जीवी कवक भी होते, जीवाणु भी होते और मशरूम भी होते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों में मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है आयोडीन विलयन, कॉपर सल्फेट विलयन, सोडियम क्लोराइड विलयन, उपरोक्त सभी। तो हमें ध्यान में रखना है कि जो पत्तियों में जब हम मंड या स्टार्च का परीक्षण करते हैं तो हमारे आयोडीन विलयन जो है वो यूज़ में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन विलयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है। कुछ कथन दिए गए हैं, हमको असत्य कथन को चुनना है। ऑप्शन फर्स्ट है, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण मंड
या स्टार्च के रूप में किया जाता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है कि जो भी खाद्य होता है बचा हुआ उसका भंडारण मंड या स्टार्च के रूप में होता है। नेक्स्ट ऑप्शन, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो प्रक्रम होता है उसके अंदर क्लोरोफिल वर्णक के द्वारा ही भोजन का निर्माण करवाया जाता है और उसी से ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी राइट है। नेक्स्ट है, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए परपोषी कहते हैं। तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि ऐसे पादप या ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको स्वयं पोषी कहते हैं, जबकि यहाँ लिखा है परपोषी, इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है वो रॉन्ग होगा। तो यहाँ हमको पूछा है असत्य कथन, तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा। ऑप्शन डी देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को उत्पादन करते हैं। तो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन में प्रकाश संश्लेषण को ही डिस्कस किए थे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है वो पादप कौन सा है? अमरबेल, गठपर्णी पादप, पर्ण पादप और डंडाथोर पादप। तो जो स्वयं पोषी और विषम पोषण दोनों की तरह वर्क करने वाला जो पादप है वो है हमारा गठपर्णी पादप। गठपर्णी पादप में यह कीटों के माध्यम से भी भोजन को प्राप्त करते हैं और अपना भोजन स्वयं भी बना लेते हैं। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका आंसर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप कौन सा है? तो पीले रंग का जो दुर्बल तने वाला परजीवी पादप होता है वो कौन सा होता है ये बताना है। अमरबेल, गठपर्णी पादप, कस्क्यूटा, ऑप्शन ए व सी दोनों। तो अभी हम डिस्कस किए थे कि जो अमरबेल है वो पूरे पादप पर फैल जाती है और परजीवी की तरह होती है, उसी का वानस्पतिक नाम होता है कस्क्यूटा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी, जिसमें ए व सी दोनों लिखा है, ये ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। तो जो कीटों से आहार प्राप्त करते हैं ऐसे पादप होते हैं गठपर्णी पादप, जिन्हें कहा जाता है पीचर पादप। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा। अमरबेल जो है वो परजीवी होता है, जबकि गुलाब और गुड़हल वगैरह जो है ये स्वयंपोषी होते हैं। एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर कॉलम ए और बी से मिलान का प्रश्न पूछा गया है। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न होते हैं ये गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इनको ढंग से देखिए। कॉलम ए में आपको कुछ नाम दिए हैं और कॉलम बी में उनका रिलेशन दे रखा है कि वो क्या क्या करते हैं, जैसे अमरबेल, क्लोरोफिल, गठपर्णी पादप, नाइट्रोजन, जंतु आदि। और इधर दिया है कीटभक्षी, परपोषित, परजीवी, पत्ती और जीवाणु। तो शुरू से हम देखते हैं कीटभक्षी। कीटभक्षी जो है अभी हम देखे थे कि जो गठपर्णी पादप या पीचर पादप जो है वो कीटभक्षी होते हैं। तो जो सी वाला है उसके अंदर आपका आ रहा है फर्स्ट। ठीक है, तो सी वाले के अंदर आपका फर्स्ट आ रहा है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में सी वाले में फर्स्ट, ये थर्ड है, रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट है, इनको आपको बचा के रखना है। और यहाँ भी फर्स्ट है, यानी 3 ऑप्शन में आपको फर्स्ट दे रखा है। नेक्स्ट आपको दिया है परपोषी। तो परपोषी इनमें से कौन है? परपोषी जो है वो जंतु जो है वो परपोषित होते हैं, तो इसलिए ई वाला ऑप्शन इसके लिए सही रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दे रखा है उनमें से, इन तीनों में से जो है सेकंड जो है वो किसका दे रखा है? ई में सेकंड जो है आपको एक में ही दे रखा है, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। लेकिन हम दूसरे फिर भी देख लेते हैं, जैसे परजीवी। तो परजीवी का बेस्ट एग्जांपल है अमरबेल, तो ए आना चाहिए। ये आपका आंसर थर्ड आना चाहिए, तो ए में थर्ड आ रहा है। नेक्स्ट है पत्ती जो है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए इसका संबंध क्लोरोफिल से है, तो यहाँ पे बी के अंदर 4 आ रहा है। उसके बाद में जीवाणु
जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, इसलिए डी के अंदर आ जाएगा 5। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी मिलान वाले प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, तो इन पर भी आप अपना ध्यान केंद्रित करें। तो इस क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। इसी तरह से पढ़ते रहे और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहें।